यूपी पेट की मैराथन क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। इस क्लास की हैंड रिटन PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये ब्रह्मास्त्र सेकेंड क्लास का रिवीजन है जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा उत्कर्ष क्लास पर करवाया गया है। यूपी पेट स्पेशल, दिल्ली पुलिस स्पेशल, SSC GD और BSSC का ब्रह्मास्त्र रिवीजन करवाया जा रहा है। हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जिससे कि आपको सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। सभी पॉइंट्स को आपको बार बार रिवीजन करना है जिससे कि आपको अधिकतम फायदा होगा। वेद त्रय में शामिल कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रय के अंतर्गत शामिल हैं। अगला पॉइंट है सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 108 सूक्त हैं। वेदों में रावी नदी को क्या कहा जाता है? तो वेदों में रावी नदी को परुष्णी कहा जाता है, याद रखेंगे। चिनाब नदी को वेदों में अस्कनी कहा जाता है। झेलम नदी को वेदों में वितिस्ता और गाय को वेदों में अघन्या कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान थी, याद रखना है। महाउपनिषद से वसुधैव कुटुंबकम वर्ड लिया गया है जो कि G20 का ध्येय वाक्य है। 2023 में थीम पूछा जाता है कि G20 का थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम G20 का थीम है जो कि महाउपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त स्थित है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की है? तो इसकी मेजबानी साउथ अफ्रीका के द्वारा की गई है। ये 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का था। SCO 2023 का होस्ट कौन बना? तो इस 2023 में SCO का होस्ट भारत था। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में स्थित है। G20 2023 की अध्यक्षता भारत ने की है और 2024 में जिसका नाम कि G20 से G21 हो चुका है, इसकी अध्यक्षता ब्राजील करेगा। G20 में नया संघ अफ्रीकन संघ शामिल हुआ है। आसियान की बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। G7 की बैठक जापान में हुई। ब्रिक्स के 15वें क्रम की बैठक साउथ अफ्रीका में हुई। प्रमुख संस्थानों के नवीनतम सदस्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेट एग्जाम की दृष्टि से। IMF का नवीनतम सदस्य इंडोरा बना है। UNO का नवीनतम सदस्य साउथ सूडान है जो कि 193वें क्रम का है। G20 का नवीनतम सदस्य अफ्रीकन संघ ये शामिल हुआ है जिससे कि इसका नाम G21 हो चुका है। SCO का 9वां सदस्य जो कि नवीनतम है यह ईरान है। WTO इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इसका नया सदस्य अफगानिस्तान बना है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक नवीनतम सदस्य मिस्र बना है। जैन धर्म के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था, आज हम जैन धर्म को भी कवर करेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं। इन्हें सांपों का देवता कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। ये सभी पॉइंट्स पेट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो सभी पॉइंट्स को बार बार आपको देखना है और इसे रिवीजन करना है। त्रिरत्न में शामिल है जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला प्रश्न है वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? करंट अफेयर पर आधारित क्वेश्चन। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन वाराणसी में हुआ है। टीबी यह एक जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। आइए एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। ट्रिक है पंडित का टिक, न्यू है बैक्टीरिया, प से प्लेग को याद रखना है, इसे काली मौत भी कहते हैं। डी से डिप्थीरिया, काली खांसी, तपेदिक, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग जिसे कि लेप्रोसी भी कहते हैं, न्यूमोनिया और हैजा, ये सभी बीमारियां जीवाणु जनित हैं। टाइफाइड
रोग के चेकअप के लिए विडाल टेस्ट करवाया जाता है। और तपेदिक में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आईएमएफ का 190वां नवीनतम मेंबर एंडोरा है। नाटो का 31वां नवीनतम सदस्य फिनलैंड चुना गया है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। करंट अफेयर पर आधारित क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने किस भारतीय उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो इसका राइट आंसर है अश्विन शेखर। इनके नाम पर खगोलीय संघ ने भारतीय उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है, जिनका नाम अश्विन शेखर है। पेट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्षुद्र ग्रह जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, इसे एस्टेरॉयड भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रह की श्रेणी में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति है। सबसे गर्म सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी का बहन शुक्र को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। प्रमुख ग्रंथ एवं उसके लेखक के नाम, किताबुल हिंद और तहकीक हिंद अल-बरूनी की पुस्तक है। रेहला इब्न बतूता की पुस्तक है, यह मोरक्को का निवासी था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, यह पहला जासूसी ग्रंथ है। सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्ट की पुस्तक है। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मालविकाग्निमित्रम मेघदूतम कालिदास की रचना है। कविराज मार्ग अमोघ वर्ष फर्स्ट की रचना है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष द्वारा रचित है। वृहद संहिता वराह मिहिर की पुस्तक है। हर्षचरित्रम बाणभट्ट के द्वारा रचित है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। कादंबरी यह बाणभट्ट के द्वारा रचित है। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा रचित है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। रजत रंगिनी कल्हड़ के द्वारा रचित पुस्तक है, जम्मू कश्मीर का उल्लेख किया गया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। सियुकी वेनसांग की पुस्तक है। लीलावती भास्कर सेकंड द्वारा रचित पुस्तक है। महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित पुस्तक है। और अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित है। संस्कृत का पहला व्याकरण कहा जाता है अष्टाध्यायी। प्रमुख इंडेक्स 2023 के अनिवार्य रूप से प्रश्न पेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। 126वां रैंक है हैप्पीनेस इंडेक्स और शांति सूचकांक यानी पीस इंडेक्स में। 127वां रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंक इसका भारत में 127वां है। 38वां रैंक भारत का है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 161वां रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 3rd रैंक है यूनिकॉर्न में। 10वां रैंक है भारत का क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। 4th रैंक भारत का है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। 13th रैंक है आतंकवादी सूचकांक में। और 111 रैंक है हंगर इंडेक्स में भारत का। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक 126वां है। इसके 3 आधार हैं, साक्षरता, पर कैपिटा इनकम और जीवन प्रत्याशा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधार को अवश्य याद रखना है। प्रथम महिला से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान है। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा चुनी गई हैं। लद्दाख में सेना कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी गीता राणा बनी है। अति महत्वपूर्ण है ये पेट एग्जाम के लिए। अस्थायी कमीशन में पहली महिला अधिकारी सारिजा धामी को चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में सजाएं। डायरेक्ट इसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए अवश्य मिलेगा, इसलिए इसे ध्यान से देखना है। प्रमुख घटनाक्रम, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। सन को याद रखना है, 1913 में कहाँ हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में।
बंगाल विभाजन की घटना 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन मनाया गया, यानी 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके कार्यकाल में? तो कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन हुआ। अलग अलग ये दो क्वेश्चन है। पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुआ था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए पहली बार नियमित जनगणना कब हुई थी, तो नियमित जनगणना का मतलब है कि 10 साल के अंतराल पर पहली बार ये जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? तो 1881 से रिपन के कार्यकाल में नियमित या 10 की जनगणना स्टार्ट हुई। इसे वैज्ञानिक जनगणना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोकल गवर्नेंस के जनक कौन है? तो लोकल गवर्नेंस के जनक रिपन है। इनके कार्यकाल में इल्बर्ट बिल विवाद आया था। 1983 में कांग्रेस की स्थापना, 1885 में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। डफरिन वायसराय थे उस वक्त। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट हैं पेट एग्जाम या फिर अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ और साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में हुआ। बिहार में तिनकठिया प्रथा का विरोध किया गया नील खेती के लिए। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ। दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया गया और 6 अप्रैल 1930 तक चला, जिसमें नमक कर का विरोध किया गया। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम की गई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ है। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आए। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर उसी रात को चलाया गया और गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रही यह 1940 में पहला विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। इनके द्वारा भूदान आंदोलन स्टार्ट किया गया। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन थे, तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इन्हें सबसे पहले रमन मैग्सेसे अवार्ड भी एशिया का प्रदान किया गया था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। यरवदा जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। इसमें 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, जिसे आप पास ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है। राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण पूरा हो गया 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया है 22 जनवरी 1947 को और उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। पूछा जाए स्वीकार कब हुआ है, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हुआ। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1946 को हुआ, जिसके अध्यक्ष अंबेडकर जी बने। ऑस्कर अवार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, करंट अफेयर से क्वेश्चन पेट में अवश्य पूछे जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये फर्स्ट एशियाई महिला बन चुकी है मिशेल यो, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। भारत के द्वारा 2 ऑस्कर अवार्ड जीते गए हैं। मूल सॉन्ग RRR के नाटू नाटू के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला भारत को, जिसके निर्देशक MM किरवानी हैं। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए द एलिफेंट वेपर को ऑस्कर प्रदान किया गया है। फुटबॉल से संबंधित प्रश्न है करंट अफेयर के। फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप प्रदान किया जाता है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भारत जीता है और लेबनान हार चुका है इस गेम में।
प्रथम चोटी, जो कि विश्व की प्रथम चोटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछा ही जाएगा। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकगुआ है। माउंट डेनाली नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, महाद्वीप है यह, मैकालनी भी इसे कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका एक महाद्वीप है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। माउंट केटू यानी इसे गार्डविन आस्टीन भी कहा जाता है भारत में। माउंट केटू भारत की हाईएस्ट पीक है, जो कि ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। माउंट एवरेस्ट यह विश्व की हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। माउंट विंसन मॉसिफ यह अंटार्कटिका महाद्वीप में हाईएस्ट पीक है। माउंट विंसन मॉसिफ। माउंट एल्ब्रूस यूरोप महाद्वीप के हाईएस्ट पीक है, काकेशस पर्वत के अंदर स्थित है। माउंट कुक न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक। माउंट कोसियस्को ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है। माउंट कोसियस्को याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्वालामुखी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। विसुवियस ये इटली की ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यह लेपारी द्वीप पर स्थित है। एटना इटली में स्थित ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप इंडिया में पाई जाती है। यह एक ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत की एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी बैरन द्वीप। क्राकातोवा इंडोनेशिया में स्थित है। मोना लोआ हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। माउंट ताल फिलीपींस में स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। वर्ल्ड की हाईएस्ट एक्टिव ज्वालामुखी यानी वोल्केनो है। प्रश्न है 9th फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान कौन है? तो इसका मेजबान मेल में कतर दोहा है और फीमेल में मेजबान इसका याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। 9वें क्रम का आयोजन था। विजेता स्पेन रहा, उप विजेता इंग्लैंड रहा। मेल में 22वें क्रम का था। शुभंकर इसका लाइव है। जीता है अर्जेंटीना, हारा है फ्रांस। गोल्डन बूट अवार्ड मिला है मेल में एम्बाप्पे और गोल्डन बॉल का अवार्ड मेसी को दिया गया है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया है। भारत के पड़ोसी देश, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है। समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.6 है। मुख्य तटीय भूमि है 6100 किलोमीटर। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मालदीव और मिनी क्वाइक को अलग करने वाली रेखा 8 डिग्री चैनल है, याद करेंगे 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और करवत्ती के बीच 9 डिग्री चैनल स्थित है। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली रेखा 10 डिग्री चैनल कहलाती है। म्यांमार की सीमा 4 किस राज्यों से लगती है? तो म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम के साथ। नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड है। बांग्लादेश की सीमा किस राज्यों से लगती है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ। बांग्लादेश और भारत के बीच कुल सीमा है 4096 किलोमीटर की, जो कि सबसे अधिकतम है अन्य राज्यों की अपेक्षा, अन्य देशों की अपेक्षा, याद रखेंगे। पड़ोसी देश क्रम देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश है, चीन है, पाक, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ट्रिक है बचपन MBA याद रखेंगे, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगा क्रम वाइज। अगला प्रश्न है दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी है? तो उमा कोलकाता पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम है। प्रमुख दिवस से एक क्वेश्चन अनिवार्य है सभी एग्जाम में। यदि आप कोई भी एग्जाम वनडे का देते हैं तो इससे प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए इसे पूरा ध्यान से देखें।
4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में 75 वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि स्थित है भारत में, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की बर्थडे की याद में मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 20 मार्च को खुशहाली दिवस और गौरैया दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, वाटर डे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है क्योंकि WHO की स्थापना 7 अप्रैल को ही हुई थी। 18 अप्रैल को विरासत दिवस मनाते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, लेबर डे जिसे कहा जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। इस बार इसकी थीम सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन है। 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाते हैं, 2015 में पहली बार स्टार्ट किया गया था। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को हाथी दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की याद में भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को यानी 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोनों एक साथ मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को सॉइल डे यानी मिट्टी दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। प्रमुख संविधान संशोधन अनिवार्य रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, जो कि भूमि सुधार संबंधित प्रावधान किए गए। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। वर्तमान में कुल 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषा थी। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 22वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकतम चेंजेज हुए हैं। 1976 में संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जुड़े, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। 24वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। संपत्ति को फंडामेंटल राइट से हटा करके इसे आर्टिकल 300A लीगल राइट्स में रखा गया है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से 18 वर्ष वोट डालने की उम्र किया गया। 73वां संविधान संशोधन 3 भाषा जोड़ी गई, जिसे आप नमक ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। न से मतलब नेपाली है, म से मणिपुरी है और क से मीनिंग है कोकड़ी, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 नए भाषा जुड़े हैं संविधान में, जिससे कि 18 भाषा हो जाता है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची संविधान के अंदर जोड़ा गया है। 1992 में हुआ था
बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय प्रणाली लागू किया गया। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत 29 विषय आते हैं। 74वां संविधान संशोधन, ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। इसमें 18 विषय हैं जो कि नगर निकाय से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन सन 2002, आर्टिकल 21A जोड़ा गया और 11वां मौलिक कर्तव्य भी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21A जोड़ा गया है जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के अंदर 15% मंत्रियों की संख्या का प्रावधान किया गया है। 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 4 भाषा संविधान में जोड़े गए। बोडो मास से आप याद रख सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, अब टोटल कुल 22 भाषा हो चुके हैं संविधान में। 99वां संविधान संशोधन वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। 100वां संविधान संशोधन यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाप्त किया गया है। 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच हुआ है। 3 बीघा कॉरिडोर का आदान प्रदान किया गया। भारत के द्वारा बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर सौंपा गया। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। 102वां संविधान संशोधन के द्वारा सामाजिक और आर्थिक आयोग का गठन किया गया। 103वां संविधान संशोधन EWS यानी इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संविधान संशोधन के तहत SC/ST की रिजर्वेशन को 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। 105वां संविधान संशोधन, यह कहा गया कि राज्य तय करेगा कि कौन सी जाति OBC के अंतर्गत आती है। 106वां संविधान संशोधन नारी वंदन अधिनियम हाल ही में पास किया गया है। इसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह 128वां बिल था। करंट अफेयर पर आधारित क्वेश्चन, IPL 2023 का खिताब किसने जीता? 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK के द्वारा जीता गया है। ऑरेंज कैप शुभमन गिल और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया। WPL यानी पहली बार वोमेन का IPL हुआ जिसमें विजेता रही मुंबई। 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश था। शुभंकर इसका जीतू था। प्रथम स्थान पंजाब को मिला था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। प्रथम इसमें महाराष्ट्र आया और सेकेंड स्थान पर हरियाणा, 3rd स्थान पर मध्य प्रदेश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।